जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले जो है आज हम लोग जो है एक टॉपिक लेकर के आए हैं। उसका नाम है पास और फेल पर आधारित सवाल। पास और फेल पर आधारित सवाल जो कि परसेंटेज चैप्टर का है और इस तरह का सवाल हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिल रहा है। हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले इसमें जो है हम आपको एक छोटा सा कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे मान के चलिए आप जो है कहीं ना कहीं से किसी ना किसी बोर्ड से या किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से 10th 12th या ग्रेजुएशन पास किए होंगे, है ना। तो हर एक बोर्ड का या हर एक यूनिवर्सिटी का एक न्यूनतम पैमाना होता है पास करने के लिए कि इतना नंबर यदि आप लाते हैं तभी बोर्ड जो है आपको पास मानेगा या तभी यूनिवर्सिटी जो है आपको पास मानेगा, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से ये सवाल भी है। देखिए सवाल में क्या कहता है, बड़ा ही निंजा टेक्निक से इसको हम लोग देखेंगे। देखिए सवाल क्या बोलता है, कहता है एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण होना मतलब फेल कर जाना। परंतु एक अन्य छात्र माने जो अदर छात्र है, अदर स्टूडेंट जो है वो 32% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। मतलब जितना पास होने के लिए उसको चाहिए उससे वो ज्यादा नंबर लेके चलाता है। ठीक है, अधिक प्राप्त करता है। अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले प्रतिशत में, प्रतिशत संबंधित सवाल में आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जो कुल संख्या मानेंगे उसको हम 100% मानेंगे। जो भी उसका पूरा संख्या होगा उस संख्या को हमें 100% मान करके चलना है। ठीक है, देखिए इस प्रकार के सवाल को ना एकदम चुटकियों में हल करेंगे। नहीं विश्वास है, आइए दिखाते हैं हम आपको। देखिए एक तरफ हमें क्या करना है कि एक तरफ जो है हमें प्रतिशत लिखना है, एक तरफ हमें प्रतिशत लिखना है और एक तरफ हमें जो है अंक लिखना है। एक तरफ प्रतिशत और एक तरफ अंक। देखिए पास होने के लिए इस तरह के सवाल में ना, इस तरह के सवाल में हमको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जितना भी विद्यार्थी रहेगा सबको हमके पास कर देना है। सबको जो है हमें क्या कर देना है, पास कर देना है। सबको पास कर देना है, कोई भी विद्यार्थी फेल ना होना चाहिए। आप ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कीजिएगा तो आप कभी चाहिएगा कि हम एग्जाम में बैठे और फेल कर जाएं? नहीं ना चाहिएगा। ठीक उसी प्रकार से हमें जो है सभी विद्यार्थियों को पास करते हुए चलना है। देखो तो पास करने के लिए क्या चाहिए, 20% जो है कोई विद्यार्थी नंबर लाया है, 20% नंबर लाया और वो जो है 30 नंबर से फेल कर गया। 30 नंबर से फेल कर गया मतलब उसको 30 नंबर और चाहिए। 30 नंबर उसको और चाहिए तो यानी कि यहाँ से जो है 30 नंबर उसको हम और दे देंगे। प्लस कर दिए, प्लस कर दिए, प्लस कर दिए, 30 नंबर वो और लाएगा तब वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यही ना। उसके बाद फिर कहता है कि जो दूसरा छात्र है वो 32% अंक लाता है। कितना अंक लाता है, 32% अंक लाता है। 32% नंबर लाया और कहता है कि 42 अंक अधिक प्राप्त कर लिया। कहने का मतलब यदि वो 42 नंबर कम लाता, 42 नंबर वो कम लाता तब पर भी वो पास माना जाता, तब पर भी वो पास माना जाता। नहीं समझे, एक बार फिर से आइए। देखिए बोला है कि कोई विद्यार्थी 20% नंबर लाया है और 30 नंबर से फेल कर गया। 30 नंबर से फेल कर गया यानी उसको 30 नंबर वो और लाता तब वो पास हो जाता। तो ठीक उसी प्रकार से देखिए 20% नंबर लाया है लेकिन 30 नंबर से फेल कर गया यानी कि 30 नंबर वो और लाता। और का मतलब अधिक, अधिक का मतलब जोड़ेंगे तब ना, और लाता तब वो पास हो जाता। चलिए ये पास कर गया। दूसरा विद्यार्थी, अन्य छात्र क्या करता है, 32% नंबर लाया लेकिन 42 नंबर वो ज्यादा ले आया। तो 32% नंबर लाया है जो कि 42 अंक ज्यादा लाया। तो 42 यदि वो कम भी लाता तो भी पास माना जाता, तो भी कम माना जाता, सॉरी पास माना जाता। यानी कि 42 नंबर वो कम लाता तो भी वो पास माना जाता। अब देखिए निंजा टेक्निक कितना धांसू है, एकदम तुरंत बन जाएगा। देखिए हमें क्या करना है कि जो दोनों, जो इधर लिखे हैं और इधर लिखे हैं, हमें दोनों साइड का डिफरेंट देख लेना है, डिफरेंट देख लेना है यानी कि अंतर देख लेना है। तो देखिए 32 और 20 में कितना का अंतर हो रहा है, तो 32 और 20 में हो रहा है 12 का अंतर, यानी 12% का अंतर हो रहा है। 12% का अंतर हो रहा है। यहाँ कितना का अंतर हो रहा है, देखिए अंतर कैसे निकालेंगे, तो 30 और यहाँ है कितना, तो माइनस का 42। अब ये दोनों का अंतर निकालना, अंतर का मतलब दोनों के बीच माइनस का चिन्ह होगा तो ये हो जाएगा 30
अब माइनस माइनस प्लस 42, यानी कि कितना हो जाएगा 42 और 30 हो जाएगा आपका 72 यानी 72। तो यहाँ जो अंतर आया ये अंतर आ गया आपका 72 का, ये अंतर कितना का आ गया 72 का। तो अब यहां से हम लोग देखेंगे 12% बराबर 12% का वैल्यू आया कितना तो 72। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे 1% का वैल्यू निकालेंगे। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 72 और बटा में 12 यानी 12 छके 72, 1% का वैल्यू 6 हो गया। 1% का वैल्यू कितना 6 आ गया। हमें पूछा गया है सवाल में, हमें सवाल में पूछा गया है कि अंकों की अधिकतम संख्या क्या है। तो अभी तुरंत हम बताए स्टार्टिंग में ही बताए कि प्रतिशत संबंधित सवाल में जो है सबसे पहले हमें कुल को 100 मान लेना है, जितना कुल अंक है उसे हमें 100 मान लेना है। तो देखिए अधिकतम अंक पूछा है तो अधिकतम अंक कितना होता है 100%। अरे 100% होता है ना, 100% होता है तो 100% होता है तो 1% बराबर हो गया 6। तो बताइए 100% बराबर कितना हो जाएगा तो 100 गुना 6 यानी कि 600, यानी अधिकतम अंक जो हो गया हमारा वो 600 हो गया। अधिकतम अंक कितना हो गया 600 हो गया। लेकिन इसमें इतना ही सवाल नहीं पूछता, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए इतना ही सवाल नहीं पूछता, सवाल हमसे और भी पूछता है। क्या पूछता है तो सबसे पहले जो है ना इसमें तो एक तरह का सवाल तो हम लोग सोल्व कर लिए कि अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, अधिकतम संख्या इसका आ गया 600। और क्या कहेगा ना पास करने के लिए बोलेगा कि न्यूनतम संख्या कितना होना चाहिए। पास करने के लिए जो है न्यूनतम अंक कितना होना चाहिए, न्यूनतम अंक कितना होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा न्यूनतम अंक कितना होना चाहिए पास होने के लिए। देखिए पहला विद्यार्थी क्या करता है कि 20% नंबर लाता है, 20% नंबर लाया और 30 नंबर से फेल कर गया, यानी 30 नंबर वो और लाता तब पास कर जाता, यानी कि 30 नंबर वो और लाता तो पास कर जाता। अब देखिए 1% का वैल्यू कितना आया था 6, 1% का वैल्यू कितना आया 6। तो 1% का वैल्यू 6 आया तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 गुना 6, अब प्लस का इधर हो गया 30। तो अब यहां से बताइए क्या हो जाएगा 20 छम के 120 और प्लस 30 यानी कि 150 यानी 150। ठीक है तो यहां से हो गया कि न्यूनतम अंक जो है यानी कि पास करने के लिए कम से कम उसको जो है 150 नंबर चाहिए, 150 नंबर चाहिए। कितना में से 150 नंबर चाहिए। तो आप बोलिएगा कि सर जी यहाँ जो है 600 नंबर में से कम पास करने के लिए उसको जो है 150 नंबर चाहिए, 600 नंबर में से 150 नंबर चाहिए। अगले टाइप का प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो है पास करने के लिए जो है न्यूनतम प्रतिशत अंक कितना होगा, यानी अंक का प्रतिशत पूछेगा कि पास करने के लिए जो है न्यूनतम अंक का जो प्रतिशत है वो कितना होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा पास करने के लिए उसको चाहिए कितना 150 नंबर। कितना में से टोटल अंक नीचे रखना है, टोटल अंक हमें नीचे, टोटल अंक हमें कहाँ रखना है नीचे यानी हर में रखना है। तो टोटल अंक है कितना तो टोटल अंक है 600। अब एक बात बताइए प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना नहीं कर सकते हैं, 100 से गुना कर दिए, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 25 छके 150 यानी 25 बार में ये कट गया। यानी कि न्यूनतम प्रतिशत अंक उसको चाहिए, प्रतिशत अंक कहेगा तो 25% हो जाएगा, प्रतिशत कहेगा तो 25% हो जाएगा, और न्यूनतम अंक कहेगा तो 150 नंबर हो जाएगा, 150 नंबर हो जाएगा। और अधिकतम बोला है अधिकतम तो हम लोग यहाँ 600 अंक ले ही आए हैं। क्या आपको बताना है, बताइए ये क्लास आपको कैसा लगा, ये मेथड आपको कैसा लगा, आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक इसे नोट कर लीजिए। जय हिंद जय भारत।